जय श्री राम। आज मैं आपको हनुमंत लाल की एक ऐसे दिव्य कवच के बारे में बताऊंगा कि जिसका पाठ करने से, श्रवण करने से आपके ऊपर कितने भी विपत्ति आई है, कितनी भी बड़ी आपके ऊपर समस्या आई है, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। इस दिव्य कवच का नाम पंचमुख हनुमत कवच है, जिसका नित्य पाठ और श्रवण करने से व्यक्ति हनुमान जी की परम कृपा पाता है और हर प्रकार की भूत प्रेत भय बाधा से वह दूर हो जाता है। इस पाठ को बड़ी शुद्धता से और बड़े विधि पूर्वक करना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री पंचवदनायांजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिं क्रों किलकं क्रों कवचं क्रें अस्त्राय फट इति दिग्बन्धः श्री गरुड उवाचः। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृत्वं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंच नयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंशाकरालवदनं भृकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुणं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खङ्गत्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भेन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयदेव हनुमद्विश्वतो मुखं पश्चास्यमच्युतं नेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवयं पीताम्बरादिं कुटैः रूपशोभिताङ्गपिङ्गाक्षमाद्यमनीशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ओम हरिमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति वामलता। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकविमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गुरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवंशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानीति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनीसुत इति कीलकं श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री से लेकर के विनियोगः तक के मंत्र में हाथ में जल लेकर के विनियोग बोलना चाहिए और उसके बाद उस जल को पात्र में डाल देना चाहिए। इसे विनियोग कहा जाता है। उसके बाद विन्यास करना चाहिए। इति ऋष्यादिकं विन्नस्य। ओम अंजनीसुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मद्माभ्यां नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखायैव सट। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वो सट। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट। ओम पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्।
वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपश्च नयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भां कुशादिहलं खटाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूताय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकल ब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षड्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगाः। ॐ हरिमर्घट्मर्घटाय बम 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्घट्मर्घटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्घट्मर्घटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्घट्मर्घटाय लुं 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्घट्मर्घटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ॐ टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं डं चं छं जं झं यं टं ठं डं 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 तं थं दं धं नं पं फं बं भं ब्रं यं रं लं वं सं शं सं हं ड़ं छ स्वाहा इति दिग्बन्धाः। ॐ पूर्वकविमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय। ॐ ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रैं ह्रौं हरः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमतये स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रों 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपा पादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवच पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठेत् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेत् नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठेत् नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेत् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेत् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं कवचस्मत्तरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तम श्री पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्ण। बोली हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की बड़ी भावना से इस कवच का पाठ श्रवण करना चाहिए। शब्द में, अक्षर में, मंत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए।